पारिवारिक स्थिति इतनी भयानक है कि वह अगले दृश्य में अपनी बहन के साथ कैलिफोर्निया में एक नया जीवन शुरू करने की इच्छा रखती है। चुराए गए सामान को बेचने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन अपेक्षित मूल्य नहीं मिलता है। उसकी हताशा को देखकर डीलर सुझाव देता है कि वे सामान के बजाय नकदी चुराते हैं। वह खाड़ी युद्ध के अनुभवी नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम के बारे में भी पैसे देता है। डेट्रॉइट के एक परित्यक्त पड़ोस में अकेला रहता है। डीलर का दावा है कि उसके घर में कहीं $3 लाख से अधिक नकदी छिपी हुई है। यह कथित तौर पर एक अमीर महिला द्वारा कार दुर्घटना में नॉर्मन की बेटी की हत्या के बाद एक समझौता था, जिसके अगले दिन पैसा उसके साथ मिल जाता है। मित्र और उनमें सब कुछ विश्वास है चट्टानी बोर्ड पर है, क्योंकि यह अंतिम पंक्ति हो सकती है। डकैती उन्हें कभी भी करनी होती है, लेकिन एलेक्स इस योजना से सहमत नहीं है। वह उन दोनों और अपने पिता की कंपनी के लिए इतनी बड़ी रकम हड़पने के परिणामों के बारे में चिंतित है। बाद में उस दिन एलेक्स ने उसे काम करने के लिए आग्रह करते हुए एक कठिन संदेश भेजा, क्योंकि वह अपनी बहन को शहर से बाहर ले जाना चाहती है। इससे अंततः उसे विश्वास हो जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हुआ है। रश ऑना बाद में शाम को तीनों दोस्त परित्यक्त पड़ोस की ओर ड्राइव करते हैं और नॉर्मन के घर की जासूसी करते हैं। इस दौरान उन्हें पता चला कि जिस आदमी को वे लूटने जा रहे हैं वह अंधा एलेक्स है। सोचता है कि ऐसे व्यक्ति को लूटना अनैतिक है, लेकिन मनी का तर्क है कि यह इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक संत है, क्योंकि वह अंधा है। नॉर्मन के रॉटवीलर कुत्ते ने उनकी चर्चा को चौंका दिया। उनकी कार के दरवाजे पर छलांग उन्हें आधी रात को कार से भागने के लिए प्रेरित करती है। खेल डकैती को अंजाम देने के लिए पशु चिकित्सक के घर वापस आता है। सबसे पहले कुत्ते को दवा देकर सुला देता है और फिर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए उनकी निराशा दरवाजे के ताले को लेकर है, जबकि एलेक्स के पास केवल एक ही चाबी है, जिसके परिणामस्वरूप वे दूसरा रास्ता तलाशने लगते हैं। या फिर उन्हें जल्द ही एक छोटी सी बाथरूम की खिड़की मिल जाती है और उनमें से सबसे छोटी होने के कारण रॉकी जैसे ही वहां पहुंचती है, वह उसमें से प्रवेश करने का फैसला करती है और वह एक मास्टर रिमोट के साथ अलार्म को बंद करने में सफल हो जाती है। फिर वह अपने दोस्तों और उसके बाद सामने वाले दरवाजे को खोल देती है। इसके बाद तीनों ने अपने जूते उतार दिए और नकदी से भरी तिजोरी की तलाश शुरू कर दी और चट्टान के ऊपर एक कमरे में चले गए। टीवी चालू करके सो रहे अंधे आदमी को ढूंढें। उसने चुपचाप कमरे के अंदर सोते हुए गैस की बोतल डाल दी ताकि नॉर्मन जाग न जाए। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद गिरोह को एक बंद दरवाजा मिला जो तहखाने की ओर जाता है और सोचता है कि लूट होनी चाहिए। उनके पैसे में छिपे होने के लिए उन्होंने अपने औजार उठाए और एक आदमी पर कई असफल प्रयासों के बाद दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश की। गिरोह के अन्य दो सदस्यों को सदमे में छोड़ने पर भयभीत एलेक्स इस बात पर जोर देता है कि डकैती में बंदूक रखने से स्थिति कैसे बदल जाएगी। हालांकि मनी उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है और दरवाजे का ताला तोड़ देता है। यह देखकर एलेक्स संभावित परिणामों से डरता है और छोड़ने का फैसला करता है। अपने जूतों पर और पैसे के रूप में बाहर चला जाता है और पथरीला हो जाता है। दरवाजे में अंधा आदमी पूछता है कि स्थिति को संभालने की कोशिश में कौन है। पैसा बोलता है और यह आश्वासन देने की कोशिश करता है कि मैं यह दावा करते हुए चला जाता हूं कि वह कोई परेशानी नहीं चाहता है, लेकिन जब आदर्श और उसकी आवाज का पालन करना शुरू कर देता है तो वह बाहर निकल जाता है। गोली मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति पर उसकी बंदूक से उसने नॉर्मन को, लेकिन कानून को डराने के लिए गोलियां भी चला दी। लेडर आगे बढ़ना जारी रखता है। एलेक्स साल बाहर से बंदूक की आवाज सुनता है और मामले का निरीक्षण करने के लिए लौटता है। पशु चिकित्सक अचानक मनी के हाथों से बंदूक छीन लेता है और उसे युद्ध के खिलाफ पिन कर देता है। वह पूछता है कि उनमें से कितने दो हैं। कौन सा पैसा झूठ बोलता है कि वह केवल एक ही है और नॉर्मन की तरह बनने का अनुरोध करता है और अपनी पकड़ ढीली कर देता है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी गर्दन पर गोली मार देता है। उसकी मौत में रॉकी इस साइट को देखकर भयभीत है, लेकिन वह पूरी कोशिश करती है कि कोई आवाज न निकले। वह धीरे धीरे पीछे की ओर चलती है और अगले दृश्य में एक कोठरी में छिप जाती है। एलेक्स सावधानी से घर में प्रवेश करता है और अंधे आदमी के साथ टकराव से बचता है और फिर सभी दरवाजों को सुरक्षित कर देता है और खिड़कियों पर ताला लगा देता है। इस बीच एलेक्स बाथरूम में छिप जाता है। टेक्स्ट रॉकी उसके ठिकाने के बारे में पूछ रहा है कि आप उसके बारे में कितना चाहते हैं। इन लोगों के पास पहुंचने से पहले उनके फोन साइलेंट पर नहीं होते हैं। नॉर्मन कोठरी में प्रवेश करता है और अपने कीमती सामान की जांच करने के लिए एक छिपी हुई तिजोरी को खोलता है। यह आश्वासन देने के बाद कि यह सुरक्षित है, वह इसे वापस पसंद करता है, जिसके दौरान रॉकी उसके जाने के कुछ क्षण बाद एक्सेस पासकोड देखता है। एलेक्स रॉकी को पाता है और सुझाव देता है। तुरंत जाने के लिए वह सहमत हो जाती है, लेकिन इससे पहले वह तिजोरी खोलती है और सारे पैसे चुरा लेती है। इसके बाद दोनों तहखाने के रास्ते से निकलने का फैसला करते हैं, जो उन्हें यार्ड में तहखाने के दरवाजे तक ले जाएगा, क्योंकि वे पशु चिकित्सक में प्रवेश करने वाले हैं।
उसी दरवाजे से बाहर निकलता है और दो दोस्तों को चौंका देता है। वे तब तक चुपचाप खड़े रहते हैं जब तक कि अंधा आदमी निपटाना शुरू नहीं कर देता। यदि मनी बॉडी एलेक्स और रॉकी बेसमेंट की ओर अपना रास्ता बनाते हैं और अपने फोन की फ्लैशलाइट का उपयोग करके बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, तो कुछ ही समय बाद उन्हें जूते की अतिरिक्त जोड़ी मिल जाती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि और भी घुसपैठिए हैं। वह जल्दी से जांच करने के लिए वापस भागते हैं। तिजोरी को केवल तहखाने में खाली पाकर दो दोस्त या एक ने चौंका दिया। जिस आदमी का मुंह बंद कर दिया गया है और वह दीवार की ओर मुड़ गया है, उसकी हरकत एक गेंद से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जो बजती है, नॉर्मन को सचेत करती है। एलेक्स और रॉकी से भयभीत होकर जाने का फैसला करती है, लेकिन महिला अचानक एक अखबार का लेख दिखाती है, जिसमें खुद को सिंडी रॉबर्ट्स बताया गया है। वही व्यक्ति जिसने गलती से नॉर्मन की बेटी की हत्या कर दी। हालांकि इसे उसे झटका लगा। क्या वे बचाव करने का निर्णय लेते हैं या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया है? सिंडी एक सुरक्षित बक्से की ओर इशारा करती है जिसमें से वे चाबियों का एक गुच्छा निकाल सकते हैं। जैसे ही वे उसे उसके बंधनों से मुक्त करते हैं, वे उसे तहखाने के दरवाजे की ओर ले जाते हैं। उन्होंने उसे खोलते हुए सुना। दरवाजे पर जाकर पता चला कि एक अंधा आदमी भगवान के साथ उनका इंतजार कर रहा है। उसने तुरंत गोली चला दी और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। दुर्भाग्य से ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद रॉकी और एलेक्स छुपने के लिए भागते हैं, जिसके बाद सिंडी की गोलियों में से एक सख्त हो जाती है, जबकि नॉर्मन टूट जाता है और सिंडी के शरीर पर रोते हुए कहता है कि उसका बच्चा उसका पिता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉर्मन बदला लेने के लिए घुसपैठियों का शिकार करने की कसम खाता है। लाइट बंद कर देता है और दो सबसे अच्छे दोस्तों और विशाल का पीछा करना शुरू कर देता है। अंधेरा तहखाना और एक बिंदु पर पशु चिकित्सक सेलिक्स को पकड़ लेता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक में बारूद खत्म हो जाता है। एलेक्स फिर शेल्फ को नीचे धकेल देता है और चट्टानों के साथ पिस्सू ऊपर की ओर चला जाता है। एक बार जब वे तहखाने से बाहर निकलते हैं तो एलेक्स दरवाजा बंद कर देता है, एक क्रॉबार, लेकिन इससे पहले कि वे सामने के दरवाजे पर जा सके, उनका सामना रॉटवीलर से होता है जो अब जाग रहा है और हमला करने के लिए तैयार है। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में वे दूसरी मंजिल पर भाग गए और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। खिड़की की जांच की तो पता चला कि वह बंद है और ऐसा लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस बीच अंधा आदमी बाहर चला जाता है। बेसमेंट का सामान शयन कक्ष से निकलकर उस कमरे की ओर चला गया है जहां घुसपैठिए छुपे हुए हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। या एलेक्स और रॉकी को वेंटिलेशन नलिकाएं मिलती हैं। एलेक्स उसे इसके माध्यम से भागने के लिए कहता है, जबकि वह दरवाजे को सुरक्षित करने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है। जैसे ही वह नलिका में प्रवेश करती है, अंधा आदमी और उसका कुत्ता अंदर घुस जाते हैं। वे एलेक्स पर हमला करते हैं, जिससे वह बच जाता है। वह खिड़की से बाहर रोशनदान पर गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर कुत्ता चट्टानी गंध के साथ वेंट में प्रवेश करता है। आसन खतरे को भांपते हुए वह उससे बचने के लिए एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में कूद जाती है। साथ ही नॉर्मन को पता चलता है कि वे एलेक्स के हैं और उसने रोशनदान पर गोली चला दी, जिससे वह पहली मंजिल से नीचे गिर गया। अंधे आदमी ने उसे उपयोगिता कक्ष में घेर लिया, जहां वह अपने बागवानी उपकरण रखता है, जिसे वह एलेक्स के अधीन करता है। उसे तब तक बेरहमी से पीटा जाता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए, और फिर ऐसा ही होता है। उसे बगीचे की कैंची की एक जोड़ी से थपथपाएं और काट छांट करें। दूसरी ओर रॉकी छिद्रों के माध्यम से रेंगना जारी रखता है और जल्द ही खुले स्थानों में आ जाता है। एक कमरे की ओर जाता है और दूसरा बाहर। वह वहां से जाने का प्रयास करती है, लेकिन नॉर्मन अचानक उसे पकड़ लेता है और खटखटाता है। या बाद में रॉकी उठता है और खुद को बेसमेंट में जंजीर से बंधा हुआ पाता है। सिंडी की तरह वह भी उससे वादा करती है कि उसे वादा करके छोड़ दिया जाए, लेकिन वह अपहरण के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। हालांकि मानक और कहती है कि सिंडी को पकड़ना यातना या सजा देने के बारे में नहीं था।